हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रेन का लेक्चर नंबर 5। और ये लेक्चर ट्रेन का लास्ट लेक्चर होगा। और इसके बाद कुछ अगर और क्वेश्चन की ज़रूरत हुई, अच्छे क्वेश्चंस अगर कहीं से मिलते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या कोई भी किसी अच्छी बुक से, तो हम एक और लेक्चर करेंगे। अदरवाइज आज के लेक्चर के बाद आपको ट्रेन के सारे क्वेश्चन सोल्व करने आ जाएंगे बहुत आसानी से। मैं सारे 4 लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चन करवा चुका हूँ बेसिकली ट्रेन के, बट कुछ क्वेश्चन रह गए जो आज के लेक्चर में हम और डिस्कस करेंगे। तो चलो क्वेश्चन से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। कोई कंसेप्ट तो बताने वाला ऐसा है नहीं। इसमें देखो क्या कहता है, ए ट्रेन क्रॉसेज टू persons moving in opposite direction with the speed of this and this kilometer per hour in 20 and 0.25 मिनट, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। ये कहता है कि एक ट्रेन है जो 2 पर्सन को क्रॉस करती है और 2 पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि ट्रेन और पर्सनस की डायरेक्शन जो है ना वो क्या है, अपोजिट है। एक पर्सन की स्पीड है इतनी मीटर पर सेकंड और दूसरे की किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, और इन दोनों पर्सनस को वो टाइम लेती है 20 सेकंड और 0.25 मिनट। अच्छा, 0.25 का मतलब क्या होता है 1/4, और 1/4 मिनट का मतलब क्या होता है 15 सेकंड। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज मत होना। और ये आपकी 72 किलोमीटर पर आवर है, तो ये कितनी होगी आपकी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। मैंने सब कुछ मीटर पर सेकंड के अंदर बना लिया। आपको ट्रेन की क्या निकालनी है, लेंथ। तो बहुत आसानी से हम ट्रेन की लेंथ निकाल सकते हैं। देखो, जब आपको पता है कि ट्रेन अगर किसी पर्सन को क्रॉस करती है ना, तो वो अपनी लेंथ ही तो क्रॉस करती है, एल। ठीक है, ये क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या होगी, डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो ट्रेन की स्पीड कितनी है, मान लो x है, और पर्सन की स्पीड कितनी है 12.5 है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड होएंगे। अच्छा, ये दोनों क्या है, मीटर पर सेकंड ही है। मैंने x को भी मीटर पर सेकंड मान लिया और ये ऑलरेडी मीटर पर सेकंड है ही। और टाइम कितना लगता है बताओ, इसमें 20 सेकंड लगता है। एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन L पार करेगी दूसरे बंदे को, जिसकी स्पीड कितनी है बताओ 20 मीटर पर सेकंड, तो x + 20 होएगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। और इसके लिए टाइम कितना लगता है 15। अब आप मेरे को बताओ, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आपसे चाहे तो ये पूछ ले कि ट्रेन की स्पीड कितनी है, तब भी आप बता दोगे। चाहे पूछ ले ट्रेन की लेंथ कितनी है, तब भी आप बता दोगे। इन दोनों को इक्वल रख दो। ये L और L इक्वल हो तो ये भी दोनों इक्वल होंगे ना। इक्वल होंगे तो बताओ, ये आप इक्वल रखोगे तो ये पहले काट दो 3 पे और 4 पे, तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो 4x प्लस में 50, और ये कितना आएगा आपका 3x प्लस में 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 10। x की वैल्यू 10 को किस में पुट कर दो आप, इक्वेशन नंबर 1 में। L आ जाएगा आपका, देखो कितना आएगा, x यानी कि 10 प्लस 22 ये आएगा आपका 12.5 इनटू में। देखो गलती से बच्चा इसको 4 से मल्टीप्लाई करता है, 4 नहीं, 4 तो हमने इक्वल रखने के बाद काटा है। बेसिकली तो कितना था 20 था ना, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका, ये 450 आ जाएगा। ठीक है, 450 मीटर इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। आप चाहो तो इसमें भी पुट कर सकते थे। x को 10 पुट करोगे, देखो 10 प्लस 20 कितना आ गया 30, और 30 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 450। तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, लेकिन चाहे आप फर्स्ट में करो चाहे सेकंड में करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका आंसर कितना आएगा 450। अगर स्पीड पूछ ले तो कितनी आएगी, अगर इस क्वेश्चन में पूछ लेता स्पीड, x की वैल्यू कितनी 10, लेकिन ये 10 क्या है, मैंने आपको बताया था ना मीटर पर सेकंड है, ये है मीटर पर सेकंड, तो 36 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड पूछ लेता तो आपका ये आंसर होता। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं वो आप सोचा करो। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 44 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन की स्पीड दे रखी है आपको, क्रॉसेज ए मैन वॉकिंग विद द स्पीड ऑफ दिस इन द सेम डायरेक्शन। मेन चीज़ें तो देखो यही होती है कि ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, किसी मैन को कर रही है या किसी प्लेटफॉर्म को कर रही है, डायरेक्शन कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, 15 सेकंड में क्रॉस करती है। आप मेरे को बताओ, बस मैं अगर यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ूँ तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, जब ट्रेन आदमी को क्रॉस करती है तो वो अपनी लेंथ क्रॉस करती है, आपको पता है सब कुछ ये बातें। तो स्पीड डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो स्पीड कितनी होगी, माइनस हो जाएगी दोनों की। 44 में से 8 गए 36, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड बना लो। टाइम कितना है बताओ 15 है। आप यहाँ से ट्रेन की लेंथ निकाल सकते हो कितनी, 150 मीटर। इस ट्रेन की लेंथ आ गई कितनी, 150 मीटर। पहला पार्ट क्वेश्चन का खत्म। अब ये कहता है इफ़ द ट्रेन क्रॉसेज ए वुमेन। अब ये ट्रेन एक वुमेन को क्रॉस करेगी जो आ रही है किससे, अपोजिट डायरेक्शन से, 10 सेकंड में, देन व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वुमेन। आप मेरे को ये बता दो बस, जब ट्रेन वुमेन को क्रॉस करेगी तो लेंथ तो कितनी 150 ही कवर करेगी ना। ये स्पीड इनटू टाइम, स्पीड अपोजिट डायरेक्शन है, ट्रेन की स्पीड तो आपको क्वेश्चन में गिवन है 44,
वुमेन की स्पीड नहीं पता, वो मैं क्या मान लेता हूँ x, और इनटू में क्या करेंगे बताओ 5/18, क्योंकि ये भी किलोमीटर पर आवर है और ये भी मैंने क्या मानी है, किलोमीटर पर आवर मानी है, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन में पूछा भी किलोमीटर पर आवर है। टाइम कितना लेता है बताओ 10 सेकेंड। बस इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब तो ये कितना आएगा आप मेरे को बता दो, काट के सारा काट देता हूँ मैं। 10 को 5 से काटोगे 50 और ये 3 बार कट गया, 18 तो ये 54, तो यानी कि 44 प्लस में x कितना आ गया आपका 54, x कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर है जो आपसे पूछा गया है। वुमेन की स्पीड कितनी होगी 10 किलोमीटर पर आवर। तो देखो क्वेश्चन सोल्व करने से आपको कैलकुलेशन का तरीका भी पता लगेगा कि फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार में सारे के सारे नंबर को कैसे कैंसिल किया जाता है। तो ये सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी। अब ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको सारे के सारे इस लेक्चर के अंदर अच्छे क्वेश्चन ही करवाने वाला हूँ, बेसिक क्वेश्चन इसमें कोई नहीं होगा। इसमें कहता है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स, ये दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो अपने को दे रखा है। मैं ट्रेन ए मान लेता हूँ, ट्रेन बी मान लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पीड एक की 10 है मान लो, एक की कितनी है 9 है। द टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ए पोल, पोल को क्रॉस करने में टाइम ये लगता है। आप मेरे को बताओ टाइम अगर ये लगता है तो लास्ट के लेक्चर में हमने 2 ऐसे क्वेश्चन किए थे जहाँ पे स्पीड और टाइम आपको दोनों गिवन हो। आप क्या निकाल लिया करो, डिस्टेंस निकाल लिया करो 40 और ये कितना आ गया 27, यानी कि ये इनकी क्या आ गई लेंथ। भाई डिस्टेंस कह लो या क्या कह लो, इनकी लेंथ, क्योंकि जब ट्रेन किसी पोल को पार करती है ना तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो उसकी लेंथ ही तो होती है, तो मैं इनको लेंथ ही बोल देता हूँ। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है देख लो आपको, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ 156 मीटर, और यहाँ से कितने का डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको 13 यूनिट का। 13 की वैल्यू कितनी है 156, तो एक की वैल्यू कितनी होगी बताओ 12। आपको क्वेश्चन में निकालने क्या है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलर ट्रेन, जो छोटी वाली यानी कि जिसकी लेंथ क्या है छोटी है, बता दो छोटी कौन है ये वाली। तो आंसर आपका कितना आएगा 27 इंटू में 12 यानी कि 324 मीटर, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बिल्कुल आसान मेथड से मैंने इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करवा दिया। ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहता है, ए ट्रेन ओवरटेक्स 2 पर्सन वॉकिंग अलोंग ए रेलवे ट्रैक, द फर्स्ट वन वॉक्स एट दिस स्पीड एंड द अदर वन एट दिस स्पीड, यानी कि ट्रेन 2 आदमियों को पार करती है। पहले पर्सन की स्पीड कितनी है 4.5 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड कितनी है 5.4 किलोमीटर पर आवर, एंड द ट्रेन नीड्स दिस एंड दिस सेकंड्स रिस्पेक्टिवली टू ओवरटेक देम, यानी कि वही क्वेश्चन जो हमने आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि ट्रेन इनको 8.4 और 8.5 सेकंड में क्या करती है क्रॉस करती है। एंड व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इफ़ बोथ द पर्सनस आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एज द ट्रेन, यानी कि डायरेक्शन ट्रेन की रिस्पेक्ट में इनकी क्या है सेम है, मतलब जिधर ट्रेन भाग रही है उधर ही ये पर्सन भाग रहे हैं। मतलब कि रिलेटिव स्पीड आप कैसे निकालोगे माइनस करके, ट्रेन की स्पीड में से पर्सन की स्पीड को क्या करोगे माइनस करोगे। तो अब आपको बतानी है क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो आप मेरे को बताओ एल, दोनों ही केस में ये एल क्रॉस करेगी, ठीक है। पहले केस में जो एल होगी वो कितनी होगी लेंथ, आप कहोगे ट्रेन की स्पीड हमें पता ही नहीं है एक्स, पर्सन की स्पीड कितनी है बताओ 4.5, लेकिन ये दोनों किस में है किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर, इसको क्या बना लो मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लगता है पहले केस में 8.4 लगता है, ठीक है। ये हो गया आपका 8.4। दूसरे केस में एल कितनी होगी एक्स माइनस स्पीड अब की बार है 5.4 और 5/18, और टाइम अब की बार कितना लगता है बताओ मेरे को 8.5 लगता है, तो ये क्या लिख दो 8.5। अच्छा आपको मैंने देखो ऐसे ऐसे कई क्वेश्चन करवाए हैं जिसमें ये 2 इक्वेशन से मैं आपको क्या बताता हूँ कि आप इनसे चाहो तो एक्स की वैल्यू यानी कि ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हो या ट्रेन की आप लेंथ भी निकाल सकते हो, क्योंकि एक्स निकलेगा तो यहाँ पे पुट करके मैं ट्रेन की लेंथ निकाल लूँगा। अब मैं यहाँ से क्या निकालना चाहता हूँ एक्स की वैल्यू, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए स्पीड चाहिए, एक्स चाहिए, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो। इन दोनों को इक्वेट करोगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या करोगे बताओ x माइनस 4.5 इंटू 8.4। अच्छा मैं दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब कि डेसिमल हटा दो, डेसिमल को मैंने क्या कर दिया हटा दिया, ये आ गया। अब घबराना नहीं है कि ये कैलकुलेशन कैसे होएगी, बहुत आसान है। देखो इसको मल्टीप्लाई करो 84x माइनस 84 इंटू 4.5 क्या होता है 9/2 होता है, और इसको करो 85x माइनस में 5.4 इंटू 85 हो गया, ठीक है ये हो गया। अब आप सोल्व कर लो इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो यानी कि इसको इधर लेके आओगे तो 85 इंटू ये क्या होता है 54/10 होता है, और माइनस में कितना है आपका 42 इंटू में कितना 9 और इक्वल टू क्या बच गया x। बस आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा सोल्व कर लो इसको, 9 कॉमन ले लेके पहले 5 पे काट दो, 5 2 जा और 5 कितना आएगा 17 जा और 2 और ये कितना आ गया 27, x की वैल्यू आपकी आ गई। देखो इसमें से घटा दो 9 कॉमन ले लो,
3 17 तो ये 51 माइनस 42, तो 9 इंटू 9 ये कितना आ गया आपका 81 किलोमीटर पर आवर। तो बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, लेकिन कैलकुलेशन को भी मैंने आपको बताया कि डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। 4.5 को 9.5 लिखो, सॉरी 9.5 नहीं 9/2, और इसको क्या लिखो 54/10 लिखो, आंसर आ जाएगा। भाई इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन करने से अगर कोई बच्चा घबराता है तो फिर वो पेपर में के अंदर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेगा, है ना। कैलकुलेशन तो मैथ का एक बहुत छोटा पार्ट है, और इतना बड़ा मैथ है जिसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, इतने टॉपिक होते हैं, ठीक है। तो फिर उन चीज़ों को आप कैसे सीखोगे अगर कैलकुलेशन से ही घबराओगे। तो आप कभी भी ये मत सोचा करो कि ये फ्रैक्शन वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है, कोई बात नहीं, हमें सोल्व करना आता है, पर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पढ़ो स्टेटमेंट को। ए ट्रेन 75 मीटर लॉन्ग ओवरटुक ए पर्सन who was walking at the speed of this in opposite direction and passed him in 7.5 seconds subsequently। ये खत्म हो गया, ठीक है। subsequently का मतलब इसके बाद क्या हुआ, एक सेकंड पर्सन को जो सेम डायरेक्शन में चल रहा है और फर्स्ट पर्सन की तरह द सेम डायरेक्शन एज द फर्स्ट पर्सन। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, ट्रेन की डायरेक्शन के सेम नहीं है, सेम डायरेक्शन एज द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन जिधर जा रहा है वो भी उधर जा रहा है, और फर्स्ट पर्सन किस में जा रहा था, ट्रेन की रिस्पेक्ट में, अपोजिट। तो ये भी ट्रेन के क्या जा रहा है, अपोजिट जा रहा है, और उसको ट्रेन पास कर देती है इतने सेकंड में। एट व्हाट रेट वाज द सेकंड पर्सन ट्रैवलिंग। आपको सेकंड पर्सन की स्पीड निकालनी है। मैं कहता हूँ पहले हम यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जब ये ट्रेन फर्स्ट पर्सन को पार करेगी, आप कहोगे जी ये स्पीड पार करेगी एल, ठीक है, सॉरी डिस्टेंस क्रॉस कितना करेगी एल, जो इसकी लेंथ है, इक्वल टू, और एल कितना है बताओ 75 मीटर है, ये तो क्वेश्चन में गिवन अपने को। और स्पीड कितनी होएगी बताओ, ट्रेन की स्पीड अपने को नहीं पता, ट्रेन की स्पीड मान लो आप x, इसमें से मैन की स्पीड क्या कर दो, जोड़ दो, क्योंकि डायरेक्शन क्या है अपोजिट। और सेकंड कितना है बताओ, इसको करो 5/18 से मल्टीप्लाई, और कितने सेकंड है ये 15/2, ये कितने आपके 15/2। तो आप मेरे को बताओ यहाँ से क्या आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बहुत ईजी है। देखो आपको कुछ भी करना ही नहीं है इसमें, तो सीधे काट दो, 75 कट गया, ये कितना आ गया 18 दूनी 36, और x + 6 36, तो x कितना आ गया आपका 30 आ गया। मैंने यहाँ से x आपको निकाल दिया कितना 30। अब आप सेकंड पार्ट यूज़ करो। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में देखो मैन की स्पीड आपको निकालनी है, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है मैन ट्रेन के, ठीक है। तो ट्रेन की लेंथ तो 75 होगी, ट्रेन की लेंथ कितनी होगी बताओ 75। अब की बार स्पीड ट्रेन की कितनी है बताओ x यानी कि 30, मैन की कितनी है, मैन की अपने को पता ही नहीं, मैन की कितनी मान लेता हूँ m, इंटू में क्या करोगे 5/18, और टाइम कितना है बताओ 6 चौके 24 और 3 27, 27/4। बस यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, m की वैल्यू, और जो आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है। तो और ये 3 बार कटेगा, और क्या रहेगा देखो 5 दिए 15, और 15 5 बार कट जाएगा, ये कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो ये कितना आ गया आपका 30 प्लस में m आ गया, m कितना आएगा यहाँ से 10। तो जो मैन की स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है। तो मैं बिल्कुल आसान मेथड से एक एक इक्वेशन बना के और सारे के सारे क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखा दूंगा। आपको कोई भी अलग तरीके से किसी भी क्वेश्चन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। पूरा ट्रेन टॉपिक मैंने देखो आपको 4 घंटे से ज़्यादा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि इस तरह से सोच लो वैसे सोच लो, क्योंकि वो अभी तो सोच लोगे लेकिन पेपर के अंदर जब क्वेश्चन आएगा ना तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। इसलिए बेसिक मेथड से क्या करो, लेंथी कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ए ट्रेन ओवरटेक्स 2 persons हु आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग, यानी कि जो 2 पर्सन हैं वो जिधर ट्रेन जा रही है वो पर्सन भी क्या जा रहे हैं, उधर ही जा रहे हैं, ठीक है, दोनों पर्सन हैं। और रेट क्या है दोनों की, एक की 2 किलोमीटर पर आवर, एक की 4 किलोमीटर पर आवर, और दोनों को क्रॉस करने को ट्रेन टाइम लेती है, एक 9 सेकंड एक 10 सेकंड। आपको ट्रेन की क्या बतानी है, लेंथ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो मैं कहता हूँ कम से कम 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लेंथ क्रॉस करेगी, स्पीड, ट्रेन की स्पीड नहीं पता अपने को, सबसे पहली बात तो ये होती है ना, एक्स मान लो। अब इस पर्सन की रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी होगी, x-2, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, और इनटू क्या करेंगे आप 5/18 करेंगे, और टाइम कितना बता दो आप मेरे को 9 सेकंड। एक तो ये होगी, एक लेंथ कौन सी होगी x-4 इंटू 5/18, और इंटू में क्या होगी आपके पास 10 सेकंड। आप मेरे को बताओ मैंने कितनी बार ये बताया है कि इन दो इक्वेशन से मेरे से चाहे एल की वैल्यू पूछ ले चाहे एक्स की वैल्यू पूछ ले, मैं दोनों निकाल सकता हूँ। देखो ये दोनों इक्वेशन बराबर है, एल और एल, तो ये साइड भी दोनों क्या होगी, इक्वल रखोगे। इसको 9 से मल्टीप्लाई करना 9x - 18, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करना 10x - 40। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 22।
अगर आपसे पूछता स्पीड तो स्पीड में कह देता कितनी 22 किलोमीटर पर आवर, लेकिन स्पीड नहीं पूछी हमसे, तो लेंथ पूछी है। तो मैं कहता हूँ लेंथ कितनी बड़ी बात है, आप पुट तो करो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में 22 माइनस 2 इंटू 5/18 इंटू में 9, ये 2 पे कट गया और ये 20 होता है, ये 10 पे कटेगा, 10 5 जा कितना आ गया 50। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है आपकी 50 मीटर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं, ये कोई पहली बार नहीं है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहता है 2 ट्रेन्स हैविंग लेंथ 200 एंड 300 मीटर, दोनों की लेंथ अपने को दे रखी है, एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करती है 8 सेकंड में और 12 सेकंड में। इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर व्हेन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इनको मूव करना है। आप मेरे को ये बता दो, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला आप सब जानते हो, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। डिस्टेंस तो इनको कितनी ट्रैवल करनी पड़ेगी, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि दोनों की जो टोटल लेंथ होगी वो इनको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अपने पास क्या नहीं है, स्पीड नहीं है। स्पीड का मतलब रिलेटिव स्पीड, और अपोजिट डायरेक्शन यानी कि दोनों की स्पीड को क्या करोगे, ऐड करोगे। आप मेरे को बताना 200 मीटर तय करती है कितने में, 8 सेकंड में, तो स्पीड कितनी होगी बताओ, 25 नहीं हो जाएगी क्या इसकी। ये 300 मीटर 12 में पार करती है, तो इसकी स्पीड भी कितनी होगी, 25 होगी। बस आप डिवाइड कर दो, 200 को 25 से डिवाइड करोगे, ऐसे करो ना, 500 और नीचे कितना है 50, तो कितना आ गया आपका 10 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर है। मैंने बहुत ही आसानी से क्वेश्चन निकाल दिया, क्योंकि मुझे बस ये पता है टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों ट्रेनें जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, इनकी टोटल लेंथ 500। टाइम कितना है, स्पीड कितनी है, स्पीड मेरे को पता है, ये ट्रेन इस पोल को 8 सेकंड में पार करती है, तो पोल को जब पार करेगी ट्रेन अपनी खुद की लेंथ ही तो पार करती है ना। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है, टाइम इनटू स्पीड। तो इसकी स्पीड बताओ कितनी आएगी, 25 नहीं आ जाएगी, मैंने यही 25 तो यहाँ पे लिखा है। ऐसे ही 300 को 12 से भाग करोगे, ये 25 देखो आ गया। 2 लाइनों के अंदर क्वेश्चन का अपने आंसर निकाल दिया। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने सिर्फ एक आपको रिवीजन करवाने के लिए यहाँ पे इंक्लूड किया है। बाकी मैंने जब रिलेटिव स्पीड के आपको 4 लेक्चर पढ़ाए हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस में, आप वो देख लेना। इस तरह के बिल्कुल सेम एज इट इज़ मैंने 3 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसी क्वेश्चन को 2 तरीके से सोल्व किया जा सकता है। एक में कैलकुलेशन थोड़ी टफ होती है, एक में कैलकुलेशन थोड़ी आसान होती है। तो मैं यहाँ पे आसान मेथड वाली करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ इमेजिनेशन करते हैं। अगर आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस के लेक्चर नहीं देखे तो 7th लेक्चर से देखना स्टार्ट कर दो, वो सारे के सारे रिलेटिव स्पीड के ही है, और उसमें ये क्वेश्चन है। इसमें कहता है एक ट्रेन है, वो 7:45 सुबह स्टार्ट होती है फ्रॉम ए पॉइंट ए टूवर्ड्स पॉइंट बी। यानी कि देखो ऐसा है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। एक ट्रेन यहाँ से सुबह 7:45 पे स्टार्ट होती है, और किस स्पीड से, 55 की स्पीड से। किधर जा रही है, ये बी की तरफ जा रही है। एक और ट्रेन 9 बजे सुबह स्टार्ट होती है बी से, टूवर्ड्स ए की तरफ जाती है, ठीक है, 72 की स्पीड से। यानी कि ये 9 बजे स्टार्ट होती है, सुबह 9 बजे, स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, और ये 9 बजे स्टार्ट होती है बी की तरफ, यानी कि ये ए की तरफ, ये बी की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन है। दे कवर द डिस्टेंस ऑफ 926 किलोमीटर टिल दे मीट। मतलब कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, फिर 926 किलोमीटर है। भाई मिलने के लिए इनको 926 ट्रैवल करना है, इसका मतलब इन दोनों के बीच की दूरी तय करनी है। एट व्हाट टाइम विल दे मीट ईच अदर। बट आपसे ये पूछा है कितने बजे मिलेंगे, तो बहुत ईजी लेवल का क्वेश्चन है। बस इसमें मुश्किल क्यों आती है, देखो ये ट्रेन जब 9 बजे यहाँ पे पहुँचेगी तो डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी, लेकिन इसका आंसर फ्रैक्शन में आ जाएगा, क्योंकि देखो ये कितने घंटे पहले चली है, 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट का मतलब होता है 5/4 आवर्स, है ना, और 1 घंटे में ये 55 चलती है, तो इतने आ जाएंगे, और ये कट नहीं रहा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ इस क्वेश्चन को इस फ्रैक्शन वाले मेथड से करो ही मत। आप इसको ऐसा करो, इस ट्रेन को 9 बजे चलाने के बजाय, है ना, इसको भी आप किस टाइम चला दो, 7:45 पे चला दो, ठीक है। इस ट्रेन को भी कितने बजे चला दो, 7:45 पे चला दो। तो आप मुझे बताओ, ये 1.25 घंटे पहले चलेगी, 1.25 घंटा और मिल गया इसको, यानी कि 5/4 आवर और मिल गए। 1 घंटे में 72 चलती है, तो क्या इसमें ये 90 किलोमीटर चलेगी क्या? मैं कहता हूँ ये 90 किलोमीटर इनके बीच की डिस्टेंस और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब ये टोटल डिस्टेंस को ट्रैवल करेगी। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, 926 प्लस में 90, 1016। 1016 को ये मिलके ट्रैवल करेगी
कितने टाइम में बताओ, स्पीड कितनी है, एक की 72, एक की 55, दोनों को क्या कर दो ऐड, 7 और 5 12, और ये कितना आ गया आपका 17 आ गया, क्या ये 17 आ गया। तो इतने टाइम में ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी, ये 8 पे कट जाएगा। तो देखो एक सोच से हमारी सोच अलग होगी, तो इस क्वेश्चन को पूरे को हमने फ्रैक्शन को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, मैं कहता हूँ इस ट्रेन को पहले चला दो, तो टोटल डिस्टेंस 926 तो पहले थी, ये और बढ़ जाएगी, इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब 8 घंटे बाद ये मिली है, कब 8 घंटे कब के बाद बताओ, ये दोनों एक टाइम पे चली है ना 7:45 पे, क्योंकि अब इस 9 का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो 7:45 AM में अगर आप 8 घंटे जोड़ोगे बताओ, 7 और 8 15, यानी कि 3:45 PM हो जाएगा। तो दोपहर के 3:45 पे ये दोनों ट्रेनें आपस में मिलेगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको TST के अंदर करवाए हैं और बिल्कुल यही चीज़ मैंने आपको बताई है, और वहाँ पे मैंने आपको इसको बेसिक मेथड से यानी कि फ्रैक्शन वाले मेथड से भी सोल्व करके दिखाया है और इस इमेजिनेशन वाले मेथड से भी। ठीक है, तो आपकी मर्जी है चाहे आप कैसे भी करो। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ बस सिंपल, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता नहीं होगी ना तो आप क्वेश्चन सोल्व करने में हमेशा कंफ्यूज रहोगे। इसमें आप मेरे को ये बताओ, अगर मान लो मैं स्पीड से चलता हूँ 100 किलोमीटर पर आवर, मेरी स्पीड है मान लो 100 किलोमीटर पर आवर, और मेरे को टाइम लगता है कितने 4 घंटे, मेरे को टाइम लगता है कितने 4 घंटे। अगर मैं मेरी स्पीड 20% कम कर दूँ, मैं मेरी स्पीड को 20% कम कर दूं, आप कहोगे जी 20% कम करोगे ना तो टाइम आपको क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, लेकिन कितना लगेगा मैं ये पूछना चाहता हूँ। 20% कम का मतलब होता है 1/5 कम कर दी, है ना। 1/5 कम करने का मतलब क्या होता है, पहले स्पीड कितनी थी 5, अब कितनी कर दी 4, तो टाइम क्या लगेगा फिर 4 से 5 लगेगा। उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में आपको टाइम अगर पहले 4 घंटे लगते थे तो अब कितने लगेंगे 5 घंटे, तो पहले 4 लगते थे तो अब कितने लग जाएंगे 5 घंटे। और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। लेकिन आप कैसे निकालोगे, देखो स्पीड 20% कम करने का मतलब क्या होता है आप मेरे को बताओ, यानी कि पहले से 1/5 कम कर दी, यानी पहले 5 थी तो अब कितनी कर दी 4, यानी कि स्पीड 4/5 होगी, है ना, स्पीड 4/5 होगी, तो टाइम जो है आपका 4 से 5 हो जाएगा, यानी कि 5/4 हो जाएगा। समझ रहे हो, ये मतलब होता है। तो यानी कि पहले 4 घंटे लगते थे तो अब इसका 5/4 हो गया ये, तो यानी कि अब कितने लगेंगे 5 घंटे। अब इन चीज़ों को बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर TSD के अंदर इतने ज़्यादा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि ये तो आपको ओरल लगना चाहिए। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट का यूज होएगा। अब देखो क्या कहता है, ए ट्रेन क्रॉसेज ए टनल 1.5 ऑफ इट्स लेंथ, यानी कि एक टनल को क्रॉस करती है जिस टनल की लेंथ कितनी है 1.5 टाइम्स है। 1.5 का मतलब क्या होता है 1.5 गुना, यानी कि इसकी लेंथ अगर 1 है ना ट्रेन की, अगर ट्रेन की लेंथ 1 है तो टनल की जो लेंथ है वो कितनी है 1.5, यानी कि 3/2। मैं ऐसा करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ट्रेन और टनल की लेंथ का रेशियो कितना है आपका 2:3 है। इस क्वेश्चन में ये गिवन है। ट्रेन की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकंड, ये इसको 120 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। अच्छा एक बात बताओ, ट्रेन जब टनल को क्रॉस करती है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रेन और यहाँ लिख देता हूँ ट्रेन प्लस टनल। ट्रेन प्लस टनल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ट्रेन जब टनल को क्रॉस करेगी तो उसको खुद की लेंथ प्लस टनल की लेंथ दोनों क्रॉस करनी पड़ेगी। अच्छा ट्रेन की लेंथ कितनी है, मैंने 2 मानी, ठीक है, और टनल की लेंथ मैंने कितनी मानी बताओ 3, तो यानी कि 2 + 3। कहने का मतलब ये 5 यूनिट अगर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो इसको 2 मिनट लगते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये मतलब है। स्पीड से हमें कोई लेना देना है ही नहीं। फिर कहता है देन फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन। अब इसको एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस करना है जिसकी लेंथ 20% ज़्यादा है किससे, पहली वाली ट्रेन से। पहली वाली ट्रेन की लेंथ कितनी है बताओ 2 है, इससे 20% ज़्यादा। 2 का 20% कितना होता है 0.4, मतलब दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी है अब 2.4 है। समझ रहे हो, अब ये दूसरी ट्रेन है सेकंड ट्रेन, ये क्वेश्चन है बस। अब कहता है उस ट्रेन को कितनी देर में पार करेगी जो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और अपनी 80% स्पीड से चलेगी। मतलब कि पहले जो स्पीड थी ना उसका 80% कर दिया, स्पीड कम होगी, तो स्पीड कम होगी तो टाइम क्या लगेगा इसको ज़्यादा लगेगा, बस वही बात है। तो यानी कि ये जो 5 यूनिट ये कवर करती है 5 रेशो, वो कितने टाइम में करती है बताओ 120 सेकंड में करती है। एक कितने में करेगी 24 सेकंड में करेगी। लेकिन करना कितना है इसने बताओ, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो टोटल 4.4 कवर करना पड़ेगा ना, तो 4.4 क्रॉस करेगी 24 × 4.4 में। समझ आ गया। ये तो तब होता हमारा आंसर जब ट्रेन अपनी ओरिजिनल स्पीड से चल रही है, लेकिन ट्रेन ओरिजिनल स्पीड से नहीं चल रही, स्पीड इसने अपनी 4/5 कर दी, तो
टाइम कितना लगेगा बताओ मेरे को, 5/4। बस इस क्वेश्चन का यही आंसर है। इसको काट दो, 6 पे कट गया, 6 पंजे 30, 30 को 4.4 से करोगे 30 चौके 120 और 0.4 से करोगे 12। 120 का मतलब होता है 2 मिनट और 12 सेकेंड। 2 मिनट और 12 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इससे बेस्ट मेथड हो ही नहीं सकता। मैं बिल्कुल आसानी से आपको बता रहा हूँ कि ट्रेन की स्पीड 2 कैसे, टनल की स्पीड 3 कैसे। ट्रेन जब टनल को क्रॉस करेगी तो 2 + 3 5 क्रॉस करना पड़ेगा। 5 दूरी तय करने में इसको 120 सेकंड लगते हैं, तो एक में लगेगा 24। लेकिन करनी कितनी है अब इसको, ट्रेन को क्रॉस करना है, तो टोटल लेंथ कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी, 4.4। ये आंसर आ जाता कब, जब ट्रेन अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलती रहती, लेकिन इसने अपनी स्पीड पहले की तुलना में 4/5 कर ली, तो टाइम कितना लगेगा, 5/4 लगेगा। बस आंसर आ गया आपका। तो घबराने की जरूरत होती नहीं। मैं कहता हूँ सब कुछ बहुत ही आसानी से आप निकाल दोगे अगर सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है एक साथ। और एक साथ नहीं चलाओगे, एक चैप्टर सोल्व कर लिया उसको भूल गए बाद में, तो फिर मैथमेटिक्स हमेशा आपके लिए प्रॉब्लम बना रहेगा। अब ये क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूँ। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है। इसमें पढ़ो स्टेटमेंट, लेंथी कितना भी हो घबराना मत, किसी भी क्वेश्चन से हम कर देंगे उसको सोल्व। इस क्वेश्चन में से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखो अगर मैं कहता हूँ 2 बच्चे हैं ए और बी, 2 बच्चे क्या है ए और बी है, और उनमें आपको 100 रुपये बांटने हैं, यानी कि ए प्लस बी को जो रुपए मिलते हैं वो टोटल कितने हैं, 100 है। और ए को 20 रुपये मिलते हैं। ए को कितने मिलते हैं, 20 रुपये। तो बी को सबको पता है कितने मिलेंगे, 80 मिलेंगे, ठीक है, 80 रुपीज़ मिलेंगे। इनमें डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस इन अमाउंट्स, यानी कि ए और बी को जो अमाउंट जो पैसा मिलता है उसमें डिफरेंस कितना, सारे बच्चे बता देंगे जी 80 में से 20 गए, 60 रुपीज़ का डिफरेंस है, ठीक, 60 का डिफरेंस है। लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर मैं सिर्फ आपको ये बताऊँ कि 2 बच्चों में टोटल पैसा बांटा गया 100 रुपये, ठीक है, और उसमें से ए को मिला 20 रुपये, तो बस मेरे को यहीं से बताओ डिफरेंस कितना होगा, ए और बी में डिफरेंस कितना होगा, यानी कि बी और ए में बी माइनस ए, क्योंकि बी बड़ा होएगा। तो मैं कहता हूँ इसके लिए आपको बी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्या किया करो, 100 में से माइनस कर दिया करो, ये जो 20 है ना इसका डबल, ठीक है, 20 का डबल, तो यही आपका क्या आ जाएगा, डिफरेंस। देखो तो ऐसी ऐसी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन सोल्व करते वक्त ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। जैसे मैं कहूँ 500 रुपये बांटे गए ए और बी में, ए और बी में 500 बांटेंगे, ए को मिलते हैं मान लो 125 रुपये, ठीक है, तो डिफरेंस बताओ। आप कहोगे जी 500 में से सीधा ही आप क्या घटा दो, 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो, यानी कि दोनों में 250 रुपये का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें होती है जिनका दिमाग मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा चलता है, वो ऐसे क्वेश्चंस को ओरल सोल्व कर देते हैं। नहीं तो बच्चा निकालता ही रह जाएगा पेपर के अंदर, पहले बी का शेयर निकालेगा फिर दोनों को आपस में माइनस करेगा, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट सोच लूँगा, ठीक है। आज के बाद आप भी सोचना ऐसे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये चीज़ें अगर आप सीख गए तो ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। 2 trains are running on parallel track at the speed of this and this। 2 ट्रेन हैं, when both the trains run in opposite direction they cross each other in 12 सेकेंड। बट देखो अभी हम यहाँ तक पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो टोटल लेंथ कितनी होगी, L1 + L2 क्रॉस करेगी, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, प्लस होके कितना आएगा, 135 आएगा, इंटू 5/18 करेंगे, है ना, स्पीड क्योंकि ये किलोमीटर पर आ रहा है, 12 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से आप दोनों ट्रेन की लेंथ का सम निकाल सकते हो। ये 2 पे कट गया, ये 3 पे, ये 45 पे, 45 × 10 करोगे 450, यानी कि दोनों ट्रेन की लेंथ का सम कितना है, 450 है। इतना मेरे को पता लग गया। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है, देखो अब कहता है बट व्हेन ए पर्सन इज इन द फास्ट मूविंग ट्रेन, कहता है ये उसके अंदर बैठा है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको करवाया था ना कि पर्सन जब एक ट्रेन के अंदर बैठा होता है, पर्सन जब फास्ट ट्रेन में बैठा है वो देखता है कि वो स्लो ट्रेन को क्रॉस कर देता है सिर्फ कितने, 48 सेकंड में। मैंने आपको क्या बताया था, जिस ट्रेन के अंदर पर्सन बैठा होता है उसकी स्पीड को उसकी लेंथ को कंसीडर मत करो, तो यानी कि वो L1 ही मान लो उसकी लेंथ, ठीक है। इन दोनों में से एक तो होगी, L1 ही मान लेता हूँ मैं, कोई भी मान लो आप, उसको 48 सेकंड में क्रॉस करेगा। अब आप मेरे को बता दो, अब ये स्पीड क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 63 में से 72, यानी कि 72 में से 63 गए 9, और इसको 5/18 से करोगे और टाइम कितना लेता है बताओ, 48। अब यहाँ से आप क्या निकाल दो, L1 की वैल्यू निकाल दो। L1 की वैल्यू निकल गई आपकी कितनी, 24 × 120, यानी कि 2 ट्रेनों की टोटल लेंथ है 450, उसमें से एक की 120 है। आपसे पूछा डिफरेंस, तो डिफरेंस मैंने अभी आपको क्या बताया था, डिफरेंस क्या होता है फिर, 450 में से इसका डबल करके क्या कर देना सीधा माइनस, यानी कि 210 मीटर का डिफरेंस आएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इसको मैंने उसी कॉन्सेप्ट से करवाया कि जिस ट्रेन के अंदर बंदा बैठा है उसकी लेंथ को कंसीडर नहीं करना, ठीक है। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया ये।
अब ये देखो बिल्कुल एज इट इज सेम क्वेश्चन वही है, आपको क्या निकालना है, इसमें भी डिफरेंस निकालना है, कॉन्सेप्ट वही यूज होगा। द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर ट्रेन इज दिस वन। देखो एक गुड्स ट्रेन है जो मालगाड़ी होती है, एक पैसेंजर ट्रेन है जो सवारी गाड़ी होती है जिसमें हम लोग ट्रैवल करते हैं, उनकी स्पीड का रेशियो। आपको पता है पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हमेशा ही क्या होती है, ज़्यादा, क्योंकि गुड्स ट्रेन की लेंथ भी ज़्यादा होती है और उसमें वजन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। फिर कहता है ये इनकी स्पीड का रेशियो है, ये इनकी स्पीड का रेशियो है, मैंने लिख दिया। इफ़ द पैसेंजर ट्रेन क्रॉसेज द गुड्स ट्रेन इन 1 मिनट एंड 25 सेकेंड, यानी कि पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को क्रॉस करती है 85 सेकेंड में, जब क्या करता है, वाइल, बस इतना पढ़ो एक बार, ठीक है, ये क्रॉस करती है। वाइल ए पैसेंजर इन द पैसेंजर ट्रेन। अब देखो वही बात है, एक बंदा बैठा है किसमें, पैसेंजर ट्रेन के अंदर, वो ऑब्जर्व करता है कि वो गुड्स ट्रेन को क्रॉस कर देता है सिर्फ 35 सेकंड में, यानी कि उसको सिर्फ किसकी लेंथ क्रॉस करनी है, पैसेंजर ट्रेन की नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसकी, गुड्स ट्रेन की, और जिसको मैं क्या मान लेता हूँ, जी मान लेता हूँ, ठीक है। इफ़ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर ट्रेन इज दिस, दोनों की लेंथ का आपको सम दे रखा है, आपको डिफरेंस निकालना है। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन गया। इसकी स्पीड को अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता तो एक 9x मान लो, एक कितना मान लो, 14x मान लो, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, जब गुड्स ट्रेन या पैसेंजर ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है तो क्या टोटल लेंथ क्रॉस करेगी, और टोटल लेंथ कितनी है बताओ इन दोनों की, 1326 है। स्पीड कितनी बताओ, सेम डायरेक्शन में है, तो 14 में से 9 गए, कितने आ गए, 5x। अच्छा ये तो किलोमीटर पर आवर है, सॉरी किलोमीटर पर आवर क्यों, मेरे को तो मानना है तो मैं इसको मीटर पर सेकंड ही मान लेता हूँ। ये क्या मान ली, मीटर पर सेकंड, और ये क्या मान ली, मीटर पर सेकंड। और कितने टाइम में कितना है, 85 मिनट, तो यानी कि ये कितना आ गया आपका, 85 मिनट आ गया। इस 85 को क्या ले जाओ, नीचे ले जाओ, ठीक है, नीचे ले गया, 5 पे काट दो, इसको 17 पे काट दो, 17 पे कट जाएगा, ये 17 7 119, 17 8 136, यानी कि 5x की वैल्यू आ गई यहाँ से 78/5। बस ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, एक बार इतना ही छोड़ दो, ठीक है। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरे पार्ट में आपको ये कह रखा है कि अब जो पैसेंजर है ना वो गुड्स ट्रेन को क्रॉस करता है 35 सेकंड में, तो गुड्स ट्रेन की लेंथ को मैं जी मान लेता हूँ, ठीक है। गुड्स ट्रेन की लेंथ को मैंने क्या मान लिया, जी मान लिया। तो अब आप मेरे को बताओ जी की वैल्यू क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम होगी क्या। स्पीड कितनी, दोनों के दोनों किस डायरेक्शन में जा रहे हैं बताओ, वही इसमें कुछ नहीं दे रखा ना अपने को। ए पैसेंजर इन द पैसेंजर ट्रेन ऑब्जर्व दैट ही क्रॉसेज द गुड्स ट्रेन, मतलब कि यहाँ पे सेम डायरेक्शन थी तो अब भी सेम मानेंगे, तो स्पीड कितनी होगी बताओ, 5x होगी, इनटू टाइम कितना है बताओ, 35 सेकंड। तो बताओ मेरे को जी की वैल्यू ये आ गई क्या। आप कहोगे जी x कहाँ से लाए, मैं कहता हूँ 5x रखा है ऊपर, कितना है 78/5, इंटू में कितना 35, तो यहाँ से आपकी लेंथ आ गई 8 7 56 और 7 7 49 और 5 54, ये यानी कि गुड्स ट्रेन की लेंथ आ गई। मेरे को क्या कहना है, एक ट्रेन की लेंथ मैंने निकाल ली और दोनों की टोटल लेंथ भी आपको गिवन है, तो डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कितना आ गया आप मेरे को बता दो। आप अभी मैंने आपको बताया था 1326 में से जो एक ट्रेन की लेंथ है उसका डबल करके घटा दो और बाकी आपका क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। 1326 में से 1092 घटा दो, 1326 में से 1092 घटाओगे आप, कितना आ गया आपका, देखो 226 और 8 234, 234 मीटर। इन दोनों की लेंथ में क्या आ गया आपका, डिफरेंस आ गया। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, लेकिन मैं कहता हूँ हर एक क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सोल्व करते जाओ, आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली आप देखना दिन बाय दिन इंप्रूव होती जाएगी। आपको कोई रट्टा मारने की, कोई शॉर्टकट सीखने की मैथ में जरूरत नहीं है। अब देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं ऐसे करवाता हूँ आपको। क्या पूछ रखा है इसमें, ए रेलवे पैसेंजर, एक रेल के अंदर पैसेंजर बैठा है। देखो जैसे मान लो ये गाड़ी है, ट्रेन जा रही है और ट्रेन के अंदर आप बैठे हो, खाली बैठे हो, आपके पास काम करने को कुछ भी नहीं है। आप क्या करते हो, ट्रेन जब जाती है तो उसके रास्ते में मान लो खंबे लगे हुए हैं, ठीक है, पोल्स लगी हुई है या पेड़ लगे हुए हैं। आप क्या कर रहे हो, खाली बैठे बैठे उन पेड़ों को गिन रहे हो, ठीक है, 1 पेड़ 2 पेड़ 3 पेड़ 4 पेड़ ऐसे गिन रहे हो। ऐसे ये बंदा कि ए पैसेंजर वाइल जर्निंग काउंट्स द पोल्स 100 मीटर अपार्ट, यानी कि एक खंबा ये है, एक खंबा ये, एक खंबा ये, ऐसे ये हर एक खंबे की दूरी बीच की कितनी है, 100 मीटर है, ठीक है। ऐसे ऐसे ये खंबों को गिन रहा है। तो आप मेरे को बता दो, इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मैनी पोल्स विल इट क्रॉस इन 5 आवर। 5 घंटे में ये ट्रेन कितने खंबों को पार कर देगी, या ये बंदा कितने खंबे गिन लेगा। आप मेरे को ये बताओ पहले तो कि 5 घंटे में ये टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर लेगी, है ना। डिस्टेंस कितनी है, 72 इंटू 5, 360 किलोमीटर, यानी कि ये ट्रेन 360 किलोमीटर दूर चली जाएगी। या मैं कह दूँ इसको
1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, इतने मीटर दूर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि खंबे की जो दूरी है ना, दो खंभों के बीच की दूरी, वो इतनी है। आप मेरे को बताओ, आप इतनी दूरी आपने तय कर ली, इतनी दूरी कितनी है? ये 360 और गुणा में 1000 मीटर, और हर खंबे के बीच की दूरी 100 है। तो ऐसे ऐसे कितने गैप हो गए? ये ऐसे ऐसे कितने गैप हो गए बताओ मेरे को? गैप्स हो गए। आप कहोगे जी इसको आप जो है ना 100 से डिवाइड कर दो, इतना आसान तो है। तो 3600 गैप हो गए। लेकिन बच्चा जल्दबाजी में इसका आंसर क्या है? 3600 टिक कर देगा, ठीक है, लेकिन वो गलत है। आप मेरे को एक बात बता दो बस, ट्रेन यहाँ खड़ी थी, आपने खंबे गिनने स्टार्ट किए, जब आप 300 मीटर चले तो आपने कितने खंबे गिन लिए? आप खुद देख लो, 1 2 3 4। 400 मीटर चलोगे तो आप कितने खंबे गिन लोगे? 5, यानी कि एक खंबा आप फालतू गिन लोगे हर एक में, ठीक है। तो आंसर आपका कितना आएगा बताओ मेरे को? 3601। आप समझ गए 3601 क्यों आया? क्योंकि 400 मीटर जब आप चल रहे हो तो 4 नहीं 5 खंबे गिन रहे हो, 500 मीटर में 5 नहीं बल्कि 6 खंबे गिन रहे हो। तो यानी कि इतने मीटर में आप इतने नहीं बल्कि 3601 खंबे गिन रहे हो। तो बस क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक था। इसमें यही एक नई बात थी कि एक हमने क्यों ऐड किया, क्योंकि ट्रेन जहाँ पे खड़ी है, जब आपने कोई भी लेंथ ट्रेवल नहीं करी, एक खंबा तो आपने तभी गिन लिया ना, और एक फिर आगे से गिनना स्टार्ट कर ही दिया। आगे आप हर 100 मीटर के बाद एक खंबा गिनोगे, हर 100 मीटर के बाद एक खंबा गिनोगे, ठीक है, ऐसे आपका चलता जाएगा। अब ये देखो बिल्कुल सेम एज इट इज, वही कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन क्वेश्चन नया है। एट ए रेलवे स्टेशन एवरी 2 मिनट्स ए डाउन ट्रेन पासिज। डाउन ट्रेन का मतलब जैसे मान लो ये रेलवे स्टेशन है, ये मान लो नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन है। कहता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हर 2 मिनट के बाद एक ट्रेन छूटती है इधर, हर 2 मिनट के बाद, ठीक है, हर 2 मिनट के बाद एक ट्रेन जाती है इधर। ये मान लो चंडीगढ़ है इधर, ठीक है, ये मान लो मुंबई है। तो हर 2 मिनट के बाद ट्रेन जाती है चंडीगढ़ की तरफ, और हर 3 मिनट के बाद अप ट्रेन जाती है। अप ट्रेन का मतलब इधर दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है, हर 3 मिनट के बाद यहाँ से ट्रेन चलनी स्टार्ट हो जाती है। फिर कहता है देन हाउ मैनी ट्रेन्स विल पास फ्रॉम दैट स्टेशन इन 30 मिनट। 30 मिनट में इस स्टेशन से कितनी ट्रेन होकर गुजर जाएगी, आपको ये बताना है। मैं ये कहता हूँ ये 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है बताओ? 6 होता है। 2 और 3 का एलसीएम 6। मैं ये निकाल देता हूँ कि हर 6 मिनट के अंदर इस स्टेशन से टोटल कितनी ट्रेन जाती है, बस आप मेरे को ये बता दो, ठीक है। आप कहते हो जी यहाँ से हर 2 मिनट के बाद ट्रेन चलती है, तो 6 मिनट में कितनी ट्रेन चलेगी? 3 ट्रेन चलेगी। यहाँ हर 3 मिनट के बाद, तो 6 मिनट में कितनी ट्रेन चलेगी? 2 ट्रेन चलेगी। मतलब इस स्टेशन से मैं कहता हूँ हर 6 मिनट में मेरे को बता दो बस आप कितनी ट्रेन चलेगी? 3 इधर से 2 इधर से, 5 ट्रेन होगी। हर 6 मिनट में 5 ट्रेन, और टाइम आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में बताओ? 30 मिनट। तो 30 मिनट में ये 5 गुना होता है, ये इसका 5 गुना होता है, तो इसको भी 5 से गुना कर दो, यानी कि 25 ट्रेन। अब बच्चा जल्दबाजी में इसका आंसर अगर ऑप्शन में होगा 25 तो वो 25 टिक कर देगा। लेकिन वही बात जो पीछे वाला पेड खंबे वाला क्वेश्चन था, एक ट्रेन तो बिल्कुल शुरू में ही स्टार्ट होगी जब कोई भी जीरो टाइम है। जैसे अभी मान लो सुबह के 7 बज गए, एक ट्रेन तो छूट गई, फिर उसके बाद 30 मिनट के बाद का टाइम और है। आप समझ रहे हो मेरी बात? एक ट्रेन तो यहाँ से चंडीगढ़ के लिए सुबह ही चली गई, फिर कहा स्टेशन मास्टर को कि अब आपके पास 30 मिनट का टाइम है और हर 2 मिनट के बाद आपको एक ट्रेन निकालनी है। तो बताओ कितनी ट्रेन निकाल देगा? ये 3 के हिसाब से निकाल देगा, ठीक है। एक ट्रेन ऐसे ही यहाँ से, तो ये 2 ट्रेन क्या हो जाएगी आपकी? एक्स्ट्रा होएगी। इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। मैंने डायग्राम इसलिए बनाया था ताकि आपके दिमाग में बात चली जाए कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ। तो इस स्टेशन से 27 ट्रेनें छूटेगी, कितने में? आधे घंटे के अंदर। क्योंकि जो पहली स्टार्टिंग की ट्रेन छूटती है ना, उसमें टाइम को क्या मानते हैं? आप जीरो मानते हैं, ठीक है, ये है। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बेसिक है, जिसको बेसिक मेथड आते हैं वो कर देगा इस क्वेश्चन को सोल्व। इसमें कहता है ए ट्रेन एक्स ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन का नाम है, कंफ्यूज नहीं होना। उसकी स्पीड दे रखी है, ओवरटेक करती है अनदर ट्रेन वाई को, मतलब कि ये दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है। और अनदर ट्रेन वाई 30 मीटर लॉन्ग, ये किसकी लेंथ है? वाई की। पास करती है कंप्लीटली इन 72 सेकेंड। यानी कि बस यहाँ तक एक बार क्वेश्चन को ख़त्म कर दो कि ये वाई ट्रेन को क्रॉस करती है और स्पीड एक्स की कितनी है? 60, और वाई की आपको क्या दे रखी है? डिस्टेंस दे रखी है, लेंथ दे रखी है। इफ़ द ट्रेन्स हैड बीन गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन दे वुड हैव पास्ड ईच अदर इन 18 सेकेंड्स। ये 18 सेकेंड ही लगते, और ये कितने सेकेंड लग रहे हैं इसको? ये अब देखो दे नहीं रखा इसमें, तो क्या मानोगे आप? इसको सेम डायरेक्शन मानोगे, ठीक है, क्योंकि लिख रखा है ना अपोजिट डायरेक्शन में जाती तो सिर्फ 18 सेकेंड लगते हैं। इसका मतलब ऊपर वाली डायरेक्शन क्या है? फिर आप समझ गए होगे, सेम डायरेक्शन है। लेंथ निकालनी है आपको एक्स की
और स्पीड निकालनी है किसकी, वाई की। क्योंकि देखो एक्स की तो स्पीड दे रखी है और वाई की लेंथ दे रखी है, आपसे बाकी दोनों चीज़ें पूछ ली। आप मेरे को बताओ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में लिखता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, इसमें दोनों ट्रेनों की आपको एक तो लेंथ पार करनी पड़ेगी। लेंथ का मतलब ट्रेन एक्स की लेंथ को मैं एल मान लेता हूँ और ये कितनी है 225, ये लेंथ पार करनी पड़ेगी। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इसकी कितनी है बताओ मेरे को 60, और y की स्पीड कितनी है मेरे को पता ही नहीं, y की स्पीड को मैं y मान लेता हूँ, ठीक है। और इंटू 5/18 कर दें क्या, और टाइम कितना लगता है 72 सेकेंड। आप मेरे को बताओ यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या इसका आंसर 20 इंटू 60 प्लस वाई। बस एक इक्वेशन बना दी मैंने। अब दूसरी इक्वेशन के बारे में सोचते हैं क्या है, एक ही के बारे में सोचो। अब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो 18, चाहे अपोजिट में जाए चाहे सेम में जाए, मुझे बताओ इन दोनों की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। ये बस क्या होएगी, रियली सॉरी, ये 60 माइनस वाई होएगा ना, ये 60 माइनस वाई होएगा, और ये क्या होएगा 60 माइनस वाई, और यहाँ पे 60 प्लस वाई होएगा, ठीक है। यहाँ क्या होएगा 60 प्लस वाई। अच्छा ये 60 माइनस वाई होगा या वाई माइनस 60, ये देख लो। ट्रेन एक्स ओवरटेक करती है ट्रेन वाई को, मतलब एक्स की स्पीड क्या है ज़्यादा, तो 60 पहले आएगा और वाई क्या आएगा बाद में। अच्छा ये भी 5/18 होएगा, और ये टाइम कितना है आपका 18 है, तो 18 से 18 कट के ये कितना आ गया 5 इंटू 60 प्लस वाई। अब आप मेरे को बताओ ये दोनों साइड इक्वल है। ऐसे ऐसे तो कितने क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, बहुत ज़्यादा। ये दोनों साइड इक्वल है तो मैंने आपको बता रखा है यहाँ से मैं एल की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ और एक्स की भी, यानी कि इस वाई की भी। तो इन दोनों को इक्वेट करना, 20 इंटू 60 माइनस वाई इक्वल टू 5 इंटू 60 प्लस वाई, ये कर दो इक्वेट। तो कितना आ गया आपका बताओ 240, और ये माइनस के 4y इक्वल टू 60 प्लस वाई, तो कितना आ गया आपका 180 इक्वल टू 5y। तो y कितना आ गया यहाँ से आपका 36 आ गया। y क्या मानी थी अपन ने, इस दूसरी स्पीड की ट्रेन स्पीड मानी थी दूसरी ट्रेन की, तो 36 किलोमीटर पर आवर। देखो एक ही ऑप्शन के अंदर है जिसमें स्पीड आपकी 36 है, तो आपको यही ऑप्शन टिक करना है। लेकिन हमें अभी क्या निकालनी है, ट्रेन की लेंथ, एक्स ट्रेन जो है उसकी लेंथ। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो इसको, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 करना, L प्लस में 225 इक्वल टू, देखो क्या था ये 60 माइनस वाई, वाई कितना बताओ 60 माइनस 36 इंटू 5/18, 5/18 को काटा था कितना 20 आ गया था ना आपका, इंटू में 20, ये कितना आ गया 24, 24 दूनी 48, यानी कि 480। L कितना आ गया फिर 480 में से 225 माइनस कर दो तो 255 आ जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बहुत करवा चुका हूँ कि इन दो इक्वेशन को बनाने के बाद आप चाहे एक्स किसी ट्रेन की स्पीड पूछ ले आपसे, चाहे किसी ट्रेन की लेंथ पूछ ले, दोनों आप बहुत आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन हमने बिल्कुल बेसिक मेथड से किया। अब ये जो 2-3 क्वेश्चन रह गए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने लिए हैं, और इसके बाद अपना ट्रेन का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कहता है 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, दो ट्रेनों की लेंथ क्या है इक्वल है, लेकिन स्पीड क्या है डिफरेंट है, इसलिए वो एक पोल को क्रॉस करती है 5 सेकंड में और 6 सेकंड में। बताओ जब वो सेम डायरेक्शन में चलेगी तो वो एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेगी। ऐसे ऐसे तो मैं कम से कम आपको 8-9 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। लेंथ अगर सेम होती है तो कुछ करना ही नहीं आपको, एक पोल को करती है 5 सेकंड में, एक पोल को करती है 6 सेकंड में। मैंने क्या कहा था आपको, लेट द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, क्योंकि लेंथ दोनों की क्या है बताओ सेम है ना, लेंथ ऑफ ईच ट्रेन कितनी मान लिया करो, इनका एलसीएम कितनी आ गई 30। अब लेंथ भी मान ली, टाइम भी है, तो यहाँ से स्पीड निकल जाएगी। बताओ 30 को 5 से भाग करोगे 6 मीटर पर सेकंड, और 30 को 6 से करोगे तो कितनी आएगी आपकी 5 मीटर पर सेकंड। आप मुझे बता दो टाइम निकालना है आपको। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी 30 नहीं 30 प्लस 30, क्योंकि दोनों ट्रेन की 30 प्लस 30। टाइम ये क्या है देखो सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है -6 -5, यानी कि 60 सेकंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो बहुत मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन डाला एक। ये देखो बिल्कुल एज इट इज़ वही क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है। इफ़ 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ भी इक्वल है, वो एक सिग्नल को क्रॉस करती है 4 सेकंड में और 8 सेकंड में, और वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगी। बस ये और देख लो, स्पीड रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर, अब की बार क्या है टूवर्ड्स ईच अदर है, ठीक है। पिछले और इस क्वेश्चन में सिर्फ यही फर्क है, वहाँ पे सेम डायरेक्शन और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन। एक खंबे को पार करती है 4 सेकंड में, एक को करती है 8 सेकंड में। तो मैं क्या मान लेता हूँ बताओ, लेंथ ऑफ ईच ट्रेन मान लेता हूँ। ईच ट्रेन की लेंथ आप कितनी मानोगे, इन दोनों का एलसीएम 4 और 8 का एलसीएम कितना होता है 8 मैंने मान लिया, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ इसकी स्पीड कितनी होएगी, 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2 मीटर पर सेकंड, और इसकी कितनी होएगी स्पीड आपकी 1 मीटर पर सेकंड। अब आप बता दो टाइम निकालना है,
डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी बताओ 8 + 8, स्पीड अब की बार ऑपोजिट डायरेक्शन है टूवर्ड्स ईच अदर, तो दोनों की जोड़ोगे 2 + 1 करोगे, ठीक है 2 + 1, तो 8 दूनी 16, 16/3 सेकेंड्स, इतना सेकंड लगेगी आपको जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो ये आज के लेक्चर का जो है ट्रेन का, अपने पूरी ट्रेन का ही लास्ट क्वेश्चन है और ओरल क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो क्या कहता है, द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन आर दिस एंड दिस। 2 ट्रेन की स्पीड दे रखी है, लेंथ ऑफ बी इज 3/2 टाइम्स द लेंथ ऑफ ए। बी की लेंथ ए की लेंथ का 3/2 गुना है। ट्रेन ए टेक्स 50 सेकेंड टू क्रॉस बी इफ़ दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, यानी अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव करती है ना तो 50 सेकेंड लगते हैं। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर इफ़ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। आप मेरे को बताओ यहाँ पे सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में सिर्फ क्या फ़र्क पड़ता है? डिस्टेंस तो दोनों में सेम ही होती है, तो डिस्टेंस दोनों में सेम होती है, सिर्फ फ़र्क पड़ता है किसका? रिलेटिव स्पीड का। सेम डायरेक्शन में ये स्पीड आपस में माइनस हो जाती है और अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाती है? प्लस। तो यहाँ पे जो ये है ना कि लेंथ ऑफ ए और लेंथ ऑफ बी में जो रिलेशन दे रखा है इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। मैं कहता हूँ सिर्फ काम है किसका? स्पीड का। आप मेरे को बता दो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होएगी और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होएगी। बस इस क्वेश्चन में और चीज़ों का कोई काम ही नहीं है। सेम डायरेक्शन में स्पीड होएगी 9 और अपोजिट में क्या होएगी? स्पीड 75। तो मुझे बता दो जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड का रेशो और टाइम का रेशो क्या होता है? एक दूसरे का रेसिप्रोकल। 75 से 9, आप इसको 3 पे काट दो, 3 पे काट दिया। अब मेरे को बता दो क्वेश्चन में आपको किसकी वैल्यू गिवन है और किसकी निकालनी है। आप कहोगे जब ये सेम डायरेक्शन में चलती है तो 50 सेकंड लगते हैं, तो मतलब आपको 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50, 2 गुना है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 3 दूनी 6 और 6 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो हर क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है ज़रूरी नहीं है कि उसका यूज किया जाए। आपको अगर बेसिक चीज़ें क्लियर है ना कि सिर्फ स्पीड का फ़र्क पड़ेगा, डिस्टेंस तो दोनों केसों में क्या है? सेम है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड का रेशो और टाइम का रेशो एक दूसरे का क्या होता है? रिवर्स होता है। तो मैंने वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया, ठीक है। तो आई थिंक ट्रेन के मैंने आपको हर तरह के सारे क्वेश्चन करवा दिए। जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लगता था वो भी इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन हम कभी इंक्लूड करेंगे अगर अच्छे क्वेश्चन हुए तो, जो मुझे लगता है कि नए क्वेश्चन हैं और आपको करवाने चाहिए। अदरवाइज आपका कोई भी एग्जाम आप दे लेना कैट लेवल का, आपका ट्रेन का कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कोई और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।